मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इसका नुकसान आप लोगों को कितना हुआ। गठबंधन की कोशिश आप लोग कर रहे थे, 90 सीट पे आप लोग चुनाव लड़े, और एक तरफ नॉमिनेशन के आखिरी वक्त तक आप लोग कोशिश कर रहे थे कि उम्मीदवार आ जाएं आपके साथ, दूसरे पार्टी से नेता जुड़ने वाले थे, वो सब कांग्रेस की स्ट्रेटजी की वजह से नहीं आ पाए। ये नुकसान तो आम आदमी पार्टी को हुआ है ना कांग्रेस की वजह नहीं, से। देखिए दो चीज़ें। पहले तो मैं पहले वाले सवाल के आपके जवाब को बस समाप्त कर दूं। ये नहीं होता कि किसी पार्टी को 90% वोट मिल जाए, बहुत ही कम होता होगा, लेकिन 50% से अधिक वोट किसी एक पार्टी को मिला, ये हमने होते देखा है। दिल्ली में लोक विधानसभा का जब चुनाव होता है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव, तो 2015 का चुनाव हो या 2020 का विधानसभा चुनाव हो, दोनों चुनावों में 50% से अधिक वोट आम आदमी पार्टी को मिले, यानी कि वोट केजरीवाल के हक का वोट था। इसीलिए मैं कहता हूं, जब ओवरवेलमिंगली अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में आधे से ज्यादा वोट पड़े तो मतलब उस पार्टी के पक्ष में वोट है, अगर उसके खिलाफ पड़े तो उसको हटाने का वोट है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं हरियाणा में बदलाव का वोट। देखिए, जहां तक अंत तक आते आते नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक गठबंधन की बातचीत चलती रही या फाइनलाइज नहीं हो पाया, जाहिर तौर पे उसका नुकसान हुआ, बस हर पार्टी को होगा। कार्यकर्ता के मन में भी होता है गठबंधन हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रत्याशी के मन में भी होता है कि तैयारी करें ना करें। अब आज कोई प्रत्याशी पैसा खर्च करके रैली करता है, रोड शो निकालता है, वो सोचता है अगर मेरी सीट ही गठबंधन में चली जाएगी तो क्या होगा, तो वो अपनी तैयारी भी थोड़ी कम करता है। तो एक प्रैक्टिकल चीजें हैं ये सब, ग्राउंड पे हम लोग उसका नुकसान या खामियाजा देखते आए हैं, और वो हर राजनीतिक दल के गठबंधन में, हर राज्य में, हर चुनाव में देखा जाता है, कोई हरियाणा उसमें अलग नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सीख लेने की जरूरत है। मन छोटा करने की, दिल छोटा करने की बात नहीं है। सीख लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। जम्मू कश्मीर में गठबंधन हुआ, नतीजा अच्छा आया। हरियाणा में नहीं हुआ गठबंधन, नतीजा खराब आया। राघव जी, क्या सीख मिली है इससे? क्या दिल्ली में गठबंधन करेंगे आप लोग कांग्रेस के साथ, या कि सीख मिल गई आपको गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं देखिए, होगा? हरियाणा और दिल्ली कंपेरेबल स्टेट्स नहीं है। दो प्रकार के चुनाव अगर मैं कहूं इस देश में मोटे मोटे तौर पर हैं। एक वो चुनाव जहां पर एक रीजनल फ्लेवर की पार्टी है जो उस राज्य में बेहद मजबूत है, उस राज्य की पार्टी है, और वो भारतीय जनता पार्टी को अपने दमखम से हराती आई है और हराने का मादा रखती है, जैसे कि डीएमके तमिलनाडु में, या तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, या आम आदमी पार्टी दिल्ली में। इन राज्यों को आप कांग्रेस और बीजेपी के जो डायरेक्ट फाइट वाले राज्य हैं उनसे तुलना ना करें। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मुझे लगता है आज भी इंडिया गठबंधन मिलकर भाजपा को हरा सकता है, शायद कांग्रेस अपने दम पे ना हरा पाए। जैसे कि हमने देखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 बड़े राज्य हैं जिनमें चुनाव हुए, वहां कांग्रेस अपने बलबूते लड़ी। यहाँ तक कि सपा को भी मध्य प्रदेश में सीटें नहीं थी, बल्कि सपा के अपने वहां सिटिंग एमएलएस थे, और वहां का जो नतीजा आया वो कांग्रेस के हक में नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमें देश के चुनावों को 2 भागों में बांट के देखना पड़ेगा। एक वो जहां कांग्रेस को कुछ साथी दलों की, इंडिया गठबंधन के लोगों की आवश्यकता पड़ती है बीजेपी को हराने के लिए, और दूसरे वो राज्य जहां पर राजनीतिक दल, जो स्थानीय राजनीतिक दल है, रीजनल फ्लेवर की पार्टियां, वो अपने दम पे बीजेपी को हराती। दिल्ली दूसरी कैटेगरी में आता है। यहाँ पे हम 3 बार लगातार भाजपा को हराते आए हैं। आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार चलाते आए हैं। कांग्रेस भी तो यही कहेगी ना कि इसी दिल्ली में लगातार 3 बार शीला दीक्षित उनके मुख्यमंत्री थे, उनका भी जनाधार था यहाँ पे। और अगर इसी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में तो आपने समझौता किया था आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ। देखिए, शीला दीक्षित जी बिल्कुल 3 बार रही मुख्यमंत्री, उनका दौर अलग था। उनके दौर की समाप्ति से ही तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी के आने के बाद जो दिल्ली का सियासी माहौल और सियासी जमीन बदली है, उसे शीला दीक्षित जी के समय से कंपेयर कर कर देखना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, बेमानी होगा। जहां तक दिल्ली का विषय, मैंने आपको कहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और हम सक्षम कैसे हैं, उसके कुछ आधार हैं। 3 बार लगातार जीतते आए। आजाद भारत के इतिहास की सबसे प्रचंड बहुमत की सरकार 2015 में अरविंद केजरीवाल ने बनाई, जब 70 में से 67 विधायक मिले। 2020 में बनाई, जब 70 में से 62 विधायक मिले। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली में केजरीवाल के नाम पे चुनाव होता है। लोग अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालते हैं, आम आदमी पार्टी के हक में वोट डालते हैं।